मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन का वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने धार्मिक संरचना संरक्षण विधेयक 2021 से वो पारित किए हैं? तो आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा। जो कर्नाटक है तो कर्नाटक की राज्य है, तो इसमें राज्य विधानसभा ने कर्नाटक की जो धार्मिक सुरक्षा संरचना संरक्षण विधेयक है 2021 वो पारित किए। इस विधेयक को जो पारित किया गया वो राज्य के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में बसवराज बोम्मई, ये प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री। इन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जो धार्मिक निर्माण की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया है और इस जो विधेयक है इसके अनुसार जो एक धार्मिक संरचना को मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मजार आदि के रूप में इनको परिभाषित किया है, जो कानून के अधिकार के बिना ही सार्वजनिक स्थान पर बनाया गया है। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक के बारे में और पढ़ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वो है थावरचंद्र गहलोत। थावरचंद्र गहलोत है वो कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक में टोटल कितने जिले हैं? तो कर्नाटक में टोटल 30 जिले। और कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? तो वो है दोस्तों कन्नड़। कन्नड़ है वो राज्य भाषा है कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तांगानिका झील कितने देशों के द्वारा साझा की जाती है? तो आंसर है दोस्तों ये 4 देशों के द्वारा साझा की जाती है तांगानिका झील। जो अफ्रीका में स्थित है ये तांगानिका झील, जो तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया, इन 4 देशों के द्वारा ये साझा की जाती है, जिसमें यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील है। और यह झील अभी फिलहाल में खबरों में भी चल रही है, क्योंकि बच्चों के लिए एक स्वतंत्र जो संगठन है सेव द चिल्ड्रन, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ की जो जलवायु है वो झटकों के कारण जो तांगानिका झील के महत्वपूर्ण उद्देश्य बुरुंडी में लगभग 84% जो आंतरिक प्रवास है वो हुआ है। और बुरुंडी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी की झील के किनारे भी रहते हैं। तो तांगानिका झील है वो 4 देशों के द्वारा साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी है, इस रिपोर्ट को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर है दोस्तों IFAD के द्वारा। अब IFAD है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो IFAD है, इसके द्वारा जो एक ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी है, इस एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम में, रोम इटली में। और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें खेती के साथ साथ जो छोटे और मध्यम उद्यम है उनमें सरकारी निवेश पर जोर दिया गया है, जो कृषि गतिविधियों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर दोस्तों हाथी पर। जो ओडिशा की वन विभाग है इन्होंने राज्य के जो 7 हाथी हैं ओडिशा में उन पर रेडियो कॉलर लगाने और उनकी आवाजाही पर नजर रखने और जो मानव बस्तियों में प्रवेश से रोकने के लिए ये प्रस्ताव है वो रखा गया है, जिसका उद्देश्य रखा गया है कि जो पशु मानव संघर्ष है उसको समाप्त किया जा सके। इसके लिए जो चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे है वो है उड़ीसा में। अभ्यारण्य
इसमें 3 हाथियों और जो सिमिलपाल टाइगर रिजर्व है इसके साथ 4 हाथियों को चुना गया है। और इस डिवाइस में एक जीपीएस सिस्टम लगा है जिससे लोकेशन और रियल टाइम है वो ट्रैक किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सीबीएसई और एनसीईआरटी है वह पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है कस्तूरी रंगन। अब ये कस्तूरी रंगन कौन है? तो जो भारत सरकार है इन्होंने सीबीएसई और एनसीईआरटी है इस पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए और गाइडलाइन तैयार करने के लिए जो के कस्तूरी रंगन है इनकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन किया। और इस समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो इसका कार्यकाल है वो 3 साल का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड जो वेरिएंट है वह अब तक कितने देशों में फैल चुका है? तो आंसर है दोस्तों ये 185 देशों में फैल चुका है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनके अनुसार जो डेल्टा कोविड वेरिएंट है वह वर्तमान में सबसे प्रभावी संक्रामक जो वायरस स्ट्रेन है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस वेरिएंट को अब तक 185 देशों में फैल चुका ये रिपोर्ट दी है। और कोरोना संक्रमण है कोविड-19 इसके डेल्टा वेरिएंट का जो कहर है वो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। और लगभग विश्व भर में जो कोरोना संक्रमण के 22 करोड़ और 95 लाख से भी अधिक जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें 49 लाख लोगों की मौत भी हो गई है। और अभी भी जो कोविड की तीसरी लहर की शंका है वो भारत में बताई जा रही है कि जो महाराष्ट्र और केरल साइड में वो प्रवेश कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एशियाई विकास बैंक ADB ने 2021-22 में भारत की जो GDP वृद्धि है उसके पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर दोस्तों 10%। जो ADB है इन्होंने 21-22 में भारत की GDP वृद्धि है उसकी पूर्वानुमान को घटाकर अब 10% किया। जो पहले कितना अनुमानित था इनका? तो इनका पहले अनुमानित था वो 11% था, जिसको अब घटाकर 10% किया है। और जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि है वो GDP की इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो आर्थिक दृष्टिकोण है उस पर नेगेटिव जोखिम है वो काफी लगातार हावी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का जो कार्यकाल है वह कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर है दोस्तों 6 महीने का। जो केंद्र सरकार है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फंड जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो उदय कोटक है इनका कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए और बढ़ाया है, जिसमें केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी करके कोटक का जो कार्यकाल है वह 2 अप्रैल 2022 तक बढ़ाया है, जिसमें वह निजी क्षेत्र के जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक इसके प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने फाइजर के जो कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें वो खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित जो अन्य खर्चों के वित्त पोषण है उसके लिए IMF से $10 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला किया है? तो आंसर है श्रीलंका। जो श्रीलंका है इन्होंने श्रीलंका ने जो फाइजर के कोविड-19 के जो टीके हैं कोविड-19 रोधी टीके इनकी 1.4 करोड़ खुराक है वो खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित जो भी अन्य एक्सपेंसिव है खर्चे वगैरह उनके वित्त पोषण के लिए एक इंटरनेशनल मुद्रा कोष है IMF है उससे $10 करोड़ का कर्ज लेने के लिए फैसला किया है। और श्रीलंका उसको कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए यह $10 करोड़ है वो उसका अतिरिक्त कर्ज देने पर यह IMF है वो राजी भी हुआ है। और ये फैसला वो फाइजर के टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण से संबंधित जो भी कार्यक्रम उनके खर्चों के लिए एक वित्त हेल्प के रूप में सहायता की जा रही है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI इसके अध्ययन के मुताबिक भारत अब किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? तो आंसर है 2022 तक।
जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण है FSSAI, इसके अध्ययन में अभी आया कि जो भारत अब 2022 तक जो एक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा, जिसमें FSSAI उन्होंने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दिया है और जो खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस वसा के अत्यधिक जो उपयोग है उसकी धारणा को भी अभी फिलहाल में खारिज किया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।